Hello students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, Badmer. Today I will discuss regarding the paper सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और सेल बायोलॉजी में आपका सेल, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, ये क्या है, किसने इसको खोजा और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले कोशिका शब्द का विकास ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका मतलब खाली जगह। वी कैन से दैट इज द होलो स्पेस। होलो स्पेस का मतलब ये होता है कि वो एक चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और उसके अंदर एक खाली जगह होती है, उसको होलो स्पेस कहते हैं। अरिस्टोटल 384 टू 322 बीसी ने मत प्रकट किया था कि सभी जीव कुछ संरचनात्मक इकाई से बने होते हैं। उसके बाद कुछ शताब्दियों के बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेक्शन ऑफ कोर्क, पेड़ की छाल का अध्ययन किया और बताया कि यह एक छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनती है। से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, और लाइक दिस छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के बनती हैं, जिसको उन्होंने कोशिका का नाम दिया। तो उसके बाद कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। और कोशिका के आधार पर ही जीवों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 इज कोशिका की उपस्थिति के आधार पर, नंबर 1 अकोशिकीय और नंबर 2 कोशिकीय जीव। अकोशिकीय अर्थात ऐसे जीव जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती, जो कोशिका से निर्माण नहीं होता, उनको वायरस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वायरस। दूसरे कोशिकीय जीव अर्थात ऐसे जीव जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका शरीर, जिनकी बॉडी कोशिका से मिलकर के बनती है, चाहे वो एनिमल हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनको कोशिकीय जीव कहते हैं। सेकंड आधार जो उन्होंने लिया है कोशिका की संख्या के आधार पर, कि एनिमल या प्लांट्स की बॉडी में एक कोशिका है या अधिक कोशिकाएं हैं। तो यदि यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यदि प्लांट या एनिमल की बॉडी एक कोशिका से मिलकर के बनती है, उसको एक कोशिकीय प्राणी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके उदाहरण जीवाणु, प्रोटोजोन्स, जितने भी एनिमल्स प्रोटोजोआ में आते हैं, वो सारे के सारे सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं। ईस्ट सिंगल सेल का बना हुआ होता है। कुछ एल्गी भी होती है जैसे एसिटेबुलेरिया, वो भी सिंगल सेल की बनी हुई होती हैं। इस प्रकार से उसके आधार पर इनको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद वी कैन से वो प्लांट्स व एनिमल्स जो एक कोशिका से अधिक कोशिका से मिलकर के बनते हैं, उसको वो जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके बाद कोशिका के प्रकार के आधार पर, कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, उसलिए उनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स वो जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बिलिग्रीन एल्गी है। बिलिग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया आते हैं। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका और से मिलकर के बनी होती हैं, यूकैरियोट से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे प्लांट्स व एनिमल्स, तो उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है
यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी कोशिकाओं में 3 निम्नलिखित कार्य क्षेत्र या फंक्शनल रीजन पाए जाते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, एनिमल के केस में लाइक दिस। उसके बाद में ये सबसे पहले कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका मेम्ब्रेन, दिस इज दी कोशिका मेम्ब्रेन, दिस वन इज इन केस ऑफ द एनिमल। बट इन केस ऑफ द प्लांट्स इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट क्लियर करता है। दूसरा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, वो सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये सारी की सारी चीजें, तीनों पार्ट जो होते हैं उसके अंदर ये होते हैं। तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन समय में ये पाया जाता है। दूसरे, जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर कोशिका अंगक भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर तैरते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है, दिस इज द सेल। सेल को 2 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा साइटोसोम। साइटोसोम मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कोशिका में, उसको साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज साइटोप्लाज्म, नंबर 2 न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका जो दर वाला हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसके अंदर एक और होता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 भागों में बांट दिया है, एक तो हायोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का मतलब होता है, इसको 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 कोशिका अंगक जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स सब आ जाते हैं। और दूसरा है मेटाप्लास्ट, इसके अंदर वैक्यूल्स आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं और अदर्स आते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है आपका ये भाग हो जाता है। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज कोशिका अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, सर्कुलर, गोलाकार, घनाकार, ताराकार, स्तंभी, आयताकार, त्रिभुजाकार, चपटी, फ्लैट बोलते हैं, बहुकोणीय और अनियमित। ये सारी की सारी इस प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनके मैंने डायग्राम भी बनाए हैं। दिस इज द सर्कुलर, स्फेरिकल, दिस इज कोलमनर, दिस इज क्यूबॉइडल, ताराकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पॉलीगोनल, और इसको इर्रेगुलर, अनियमित बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इसके डायग्राम्स ये आते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए लिया है, इसमें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। दिस इज द लिवर सेल, इस प्रकार की होती है। जो कोलमनर सेल मैंने आपको बताया था वो एपिथेलियल सेल्स में ऐसा होता है। बैक्टीरिया इस प्रकार की होती है, बैक्टीरियल सेल। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है, वो इस प्रकार से होता है। कोनोसाइट्स जो सिलेंटेट्स में पाए जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ये स्मूथ मसल्स है, स्पिंडल शेप्ड होती है। ये हमारा नर्व सेल है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है, वो इस प्रकार से होते हैं। डाई एटम्स हमारा प्रोटोजोन्स है, वो इस प्रकार से होते हैं। ये फैट सेल्स है। ये ह्यूमन स्पर्म भी सिंगल सेल होती है, वो इस प्रकार से होते हैं। तो देयर आर सो मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स यू कैन स्टडी हियर। कोशिका की आकृति किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1 है सरफेस टेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस टेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म का कितना है, विस्कोसिटी उसकी कैसी है, जो उसकी आसपास की कोशिकाएं हैं वो उसके ऊपर कितना दबाव डाल रही हैं, अगर वो प्रेशर डालेंगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। दूसरा, उसकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है उनमें कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, फंक्शनल एडेप्टेशन क्या है, और उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रकार से पाए जाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड
करता है। नेक्स्ट है सेल साइज। सेल साइज भी अलग अलग प्रकार का होता है। जो सबसे बड़ी जो सेल रिकॉर्डेड है वो ऑस्ट्रिच का एग, क्योंकि वो सिंगल सेल होती है, वो कवच सहित 15 सेंटीमीटर की होती है और बिना कवच के, बिना जो हार्ड कवच का मतलब जो हार्ड सेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की एग के बाहर, इस प्रकार से ये जो हार्ड सेल होती है और ये अंदर होती है, तो इसके और इसके हटा करके, तो बिना सेल के SHELL शेल के कवच के 8 सेंटीमीटर की होती है। एवरेज साइज जो होता है सेल का दैट इज 0.5 म्यू से 25 म्यू इन डायमीटर होता है। नर्व सेल मैंने अभी बताया था, उसका चित्र भी आपको दिखाया था, वो कुछ मीटर तक लंबी होती है। और अभी एसिटेबुलेरिया के बारे में मैंने बताया था, ये सिंगल सेल्ड होती है, ये शैवाल है और ये 10 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। और उसके बाद ये कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल का मैंने डायग्राम आपके लिए लिया है। ये पूरी की पूरी ये एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और यदि ये प्लांट सेल होती, इसके बाहर और एक और कवच होता जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, वो उसमें नहीं है। दिस इज ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस जो मैंने आपको बताया था, और ये जो जाल वाला हिस्सा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं पॉइंट से लगे हुए हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स भी 80S प्रकार के होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं। और ये जो दिखा रहा है, आपको दिख रहा है लाइक दिस वन, दिस इज द गोल्गी बॉडी, राइट। और कुछ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। ये साइटोस्केलेटन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर एनवलप जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरा रहता है, दिस वन, उसको न्यूक्लियर एनवलप या कहते हैं। ये वैक्यूल्स हैं जिसको हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज मैंने आपको कोशिका की खोज, कोशिका क्या है, कोशिका क्या काम करती है, इसका स्ट्रक्चर कितने प्रकार की होती है, जीवों को कोशिका के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, और एक जनरल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स का मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।